कहते हैं भोजन में एक साथ 3 रोटी नहीं परोसना चाहिए। थाली में एक साथ 3 रोटियां नहीं परोसी जानी चाहिए। 3 रोटियां एक साथ परोसना इतना अशुभ क्यों माना गया है? आखिर इसके पीछे क्या कोई अंधविश्वास है या हमारी कोई विशेष धार्मिक मान्यताएं हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? आखिर मूल वजह है क्या? ऐसा क्यों माना जाता है कि 3 रोटियां एक साथ थाली में नहीं परोसना चाहिए? जय श्री राम। हाजिर हूं मैं एक बार फिर एक नए विषय को लेकर। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ताकि मैं और भी नए वीडियो आपके सामने लाता रहूं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि भोजन में एक साथ 3 रोटियां नहीं परोसी जानी चाहिए। उनको अशुभ माना गया है। जबकि यहाँ पर प्रश्न यह उठ सकता है कि हमारे सर्वश्रेष्ठ जो देवी देवता हैं, जो ईश्वर हैं, जिनमें कि सबसे ऊपर सबसे उच्च स्थान जिनको प्राप्त है वह ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको 3 की संख्या में ही गिना जाता है, त्रिगुण स्वरूप माना जाता है। तो आखिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु भगवान जब सृष्टि के पालनहार हैं और शिव जी सृष्टि के संहारक हैं और उनको हमारे धर्म के अनुसार सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तो फिर क्यों ऐसा माना गया है कि 3 की संख्या को अशुभ माना गया है? 3 का अंक तो शुभ होना चाहिए। नहीं, असल सत्य यह है और हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार 3 के अंक को किसी भी शुभ कार्य में प्रयोग नहीं किया जाता है और भोजन में जो 3 रोटियां परोसी जाती हैं वह अशुभ मानी गई, क्योंकि उसका मुख्य कारण यह है कि हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके त्रयोदशी संस्कार के पहले तक, त्रयोदशी संस्कार होने के पूर्व तक उस मृतक की आत्मा की शांति के लिए उस मृतक को 3 रोटियां उसके भोजन में निकाली जाती हैं। और यदि किसी व्यक्ति को, किसी आम व्यक्ति को 3 रोटियां यदि भोजन में परोसी जाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि मृतक को खाना परोसने के समान है या मृतक को रोटियां परोसने के समान है। इसीलिए हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक साथ 3 रोटियां परोसना मृतक को खाना खिलाने के समान है या मृतक को रोटियां परोसने के समान माना गया है। इसीलिए 3 रोटियां एक साथ नहीं परोसी जानी चाहिए। और यहाँ तक भी कहा गया है कि 3 रोटियां अकेली नहीं बल्कि भोजन में जो भी परोसा जाता है वह 3 की संख्या में नहीं होना चाहिए। 3 की संख्या में परोसी जाने वाली चीज को अशुभ माना गया है। और यदि रोटियां 3 एक साथ परोस दी जाती हैं तो उसके सुधार का एक विकल्प यह होता है कि एक रोटी को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए, बांट दिया जाए, ताकि वह संख्या 4 की संख्या हो जाए और उसका जो अशुभ प्रभाव है वह समाप्त हो जाए। अब रही बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार यह माना गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। यदि स्वास्थ्य से संबंधित हम परेशानियां नहीं चाहते, सेहत से संबंधित हम परेशानियां नहीं चाहते, तो थोड़ा थोड़ा और रुक रुक कर कुछ समय के अंतराल से खाना चाहिए। एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए वैज्ञानिक आधार पर 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 50 ग्राम चावल और 2 रोटियां संपूर्ण आहार मानी गई। इसके पश्चात जब भोजन करना हो तो कुछ समय के अंतराल के बाद भोजन करना चाहिए। दोनों ही दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो
तीन रोटियों को एक साथ परोसा जाना अशुभ माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यह स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं और हमारी हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि बात की जाए तो यह मृतक को खाना परोसने के समान है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सनातन धर्म अपने आप में स्वयं ही विज्ञान है। अब यदि बात की जाए कि हर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सनातन धर्म में विज्ञान परिलक्षित होता है, स्वयं ही विज्ञान उसमें नजर आता है। इसलिए अंत में मैं यही कहता हूँ कि सनातन धर्म स्वयं विज्ञान है, उसमें की जाने वाली हर एक क्रियाएं विज्ञान है। बस गहराई से उन विषय को, उन क्रियाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समन्वय करके हमें अध्ययन करने की जरूरत है। जय श्री राम।